वेलकम बैक नाज़रीन। खाना बदोश की जिंदगी पहले ही इंतहाई दुश्वार है। वो गरीबी, बेरोजगारी और हालात के मारे होते हैं। ऐसे में जब खाना बदोश मियां बीवी की नाचाकी होती है तो छोटी छोटी बातें भी हालात की संगीनी में बड़ी बड़ी मुश्किलात पैदा कर देती है। मियां बीवी की नाचाकी बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गई कि बीवी शौहर की झुकी छोड़कर बाप की झुकी में आ गई। रूठी बीवी को मनाने वाले शौहर ने गजबनाक होकर ऐसा कदम उठाया कि पूरा खानदान तड़प उठा। रूठी बीवी को मनाने के लिए शौहर ससुराल पहुंच गया। ससुर से बीवी को साथ भेजने की इल्तिजा करने लगा। बीवी शौहर के साथ जाने को तैयार ना थी। रंजिशें बढ़ चुकी थी। रूठी बीवी को मनाने में नाकामी पर शौहर आपे से बाहर हो गया। खाना बदोशी की जिंदगी गुजारने वाले ससुर और बीवी पर मुलजिम ने कर दी गोलियों की बौछार। मुलजिम की गोली से ससुर जान से गया और बीवी जख्मी हो गई। इंसाफ करो तो सा उजड़ गया। आए घर बैठे आए शाम का वेला आई रात दे दा टाइम आई इन्हें दूह ही फिरा कट्ठे बैठे आ इंदे मत्थे ते पिस्तौल रखे ए जरी साइड ते बंदे सडाण कोई में मौके ते में नाल खड़ ते गोली मार गया सी ए पासे ते विच लग गया गोली। पहले छुट्टी बैठी आई ओ धी अपनी छुड़वाई बैठा आई ओ आए जबरदस्ती नाल वो आगे मैं 5 बंदे मुकावन आया पर इडे 15 ते गाल थी है। इडू वाली पुलिस आ गई है, इडू वाली भी आ गई है। वल सेट से खड़ा रह गया तू मेरे बिरा दे मार दे तड़पता हाथ पता नहीं अल्लाह मजाक ना है किरी जंगीरे किरी सरे। वर्षा के मुताबिक तो शौहर असलहे की नोक पर बीवी को मनाने की कोशिश कर रहा था। उसने पहले बीवी के चचा के सर पे असलहा रखकर डराया धमकाया था। चचा मदद के लिए भागा तो उसने ससुर पर असलहा तान लिया। वो बीवी को हर सूरत अपने साथ लेकर जाना चाहता था मगर बीवी शौहर के रवैयों से आगाह थी। उसको शायद इल्म हो चुका था कि इसकी जिंदगी खतरे में है, इसलिए वो शौहर के साथ जाने से इनकारी थी। मेरा अब्बू तो सिवा भी कोई नहीं उन्होंने मेरे अब्बू को मार गए। एक तना तनवीर है एक तना जंगीर है गे गंत दे मनाला मेरा देर है आगे नगवंत मार गई। और मेरे चाचे को मरेंदे और धमकियां रहंदे पिस्तौल की दी वदे सारे नाल इंसाफ दिया वने। खवातीन तड़प रही हैं। हर शख्स इंसाफ मांग रहा है। सफाक मुलजिम ने झुग्गियों में आकर रचाया मौत का खेल। वर्षा ने पुलिस को आगाह किया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मुलजिम ने पुलिस के सामने बीवी के पांव पर भी गोली चला दी और पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश की जिसमें वो नाकाम हो गया। पुलिस ने सफाक मुलजिम को हथकड़ियां पहना दी। घर आगे पैरों नंगा आई कपड़े फटे पुराने पाते वधाई पिस्टल आते मेरे मथे तक रखते दूहें भी रास्ता कट्ठे बैठे आसे। मैं देखते भाज गया हकम साहब को सजे 15 तक कॉल किए थे मेरे भाई को मौके दी थी मारे थी वाल खड़ रह गए वाल नहीं भजा वाल पुलिस आ गई पुलिस हाथ पकड़ के थी पुलिस के सामने अपनी घर वाली को भी फायर मारी थी। नाज़रीन पुलिस ने मुलजिम को हथकड़ियों में जकड़ दिया है। मुलजिम बीवी को मनाने गया था और सफे मातम बिछाकर कानून की गिरफ्त में आ गया। मासूम बच्चों पर भी तरस ना आया। इसने अपनों की आंखों के सामने उनका प्यारा छीना। मलंग था, इसका नाम था खैरात हुसैन। ये कौम के बलोच हैं लेकिन एक्चुअली हैं खाना बदोश, ये भी इल्ज़ाम लाया। तो इस खैरात हुसैन की बेटी जो है इसके साथ शादी हुई थी मुलजिम के साथ। तो जब बाद में ये रूट कर मैके आ गई थी तो वो मुख्तलिफ मरतबा उसने कोशिश कर रहा था कि ये मैं अपनी बीवी को ले जाऊं लेकिन इन्होंने तस्दीक वगैरह की हुई थी। उसकी बीवी और उसका बेटा वापस नहीं दे रहे थे। फिर वो वकूए वाला दिन आया मिठाई वगैरह लेकर तो उन्होंने कहा मेरी बीवी जो इनकी तू तकरार हुई उसने मलंग को भी फायर किया और हत्ता के गुस्से में अपनी बीवी को भी फायर किया।
जो मलंग के पेट में लगा, इसके जो ससुर था खरात हुसैन के, और जो उसकी अपना बीवी है वो उसके पाँव पर जा लगा, मकसद लोगों ने हल्ला गुला करने की वजह से। तो ये वहाँ से फायर करके भागा। 15 के कालू भी आगे से हम जा रहे थे, तो रास्ते में ये भागा रहे थे, पकड़ लिया पिछले समय। तो उसके बाद मुकदमा दर्ज कर दिया। अभी जो कल है मकसद 11 तारीख को, तो रात को पता चला है कि वो जो ज़ेर इलाज था BVH में खरात हुसैन, उसकी डेथ हो गई है। तो अब जो है उसका प्रोसेस कर रहे हैं, मुलज़िम गिरफ्तार है, बारेमान सिमाने पर है, असला रिकवर है जी। जहांगीर के साथ कोई और लोग भी थे कि उन्होंने कहा कि दूर ठहरे हुए थे, इसमें क्या हक़? नहीं, उस वक्त मौके पर अकेला था। उन्होंने ये बताया मुद्दइयों ने कि आज से कि हफ्ता पहले इसके भाई ने भी धमकी अमेज़ हमें वो बातें की थी कि अगर आप तुम मेरी भाभी को नहीं भेजोगे जब हम तुम्हें देख लेंगे, इस तरह से बात हुई है। उस दिन मौके पर ही अकेला था, अकेला ही गिरफ्तार। पुलिस अफसर सफाक कातिल को सख्त सजा दिलवाएगा। इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। टीम क्राइम फाइल और अलीशा शहजाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।